पीटीआई की खवातीन जालियों को अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि सब बैठे हैं यहाँ पे अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को सुनने और उनसे पहले उनकी टीम के सबसे जबरदस्त खिलाड़ी असद उमर साहब को सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ कोशिश करूंगी कि विमेन विंग का थोड़ा सा जो रोल है वो जरूर बयान करूं। अभी यहाँ पर बहुत सारी तारीखें बताई फिजा जीशान साहिबा ने, जिनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ इतना जबरदस्त कन्वेंशन करवाने पे, और उनके साथ सलीना साहिबा को जिन्होंने उनकी पूरी इसमें मामलत की और एक जबरदस्त फंक्शन किया। 25 मई की बात हो रही थी, उससे पहले 10 अप्रैल की बात हो रही थी। मैं उससे पहले एक और तारीख याद कराना चाहती हूँ, 12 मई। कराची की तारीख 12 मई को नहीं भूल सकती जितनी वायलेंस यहाँ पर हुई थी। और उस वायलेंस में भी उस दिन हमारे लीडर इमरान खान साहब को यहाँ आने से रोका गया था। यहाँ मुझे याद है, मैं यहाँ मौजूद उस वक्त मैं कराची में रहती थी कि किस तरह गोलियां चली थी और पीटीआई की मौजूद थी कि उस वक्त भी वो नहीं डरती थी जब इतनी सी हुआ करती थी। तो अब तो माशाल्लाह पूरा कराची ही, पूरा सिंध ही पीटीआई है। या आटे की बोरियों के लिए लाइनें लगी हुई, पीटीआई की मेंबरशिप लेने के लिए लाइनें लगी हुई है और पूरा इनकलाब आपको आता हुआ नजर आ गया है। पाकिस्तान की आवाम ने, बिलखसूस पाकिस्तान की खवातीन ने ये बात तस्लीम भी कर ली है और बता भी दी है कि हम अपनी हकीकी आजादी की जो जिहाद है इससे पीछे नहीं हटेंगे और गुलामी हमें नामंजूर है। ये वो नजरिया है, ये वो जहद है जो इमरान खान ने आप तक पहुंचाई है। और मैं समझती हूँ हकीकी आजादी, बल्कि हकीकी तब्दीली उस वक्त आती है जब घर की खवातीन तब्दील होती हैं। तो ये सहरा, ये क्रेडिट पाकिस्तान की 52% आबादी को जाता है कि सबसे पहले तब्दीली का जो पैगाम था वो पाकिस्तान की खवातीन ने कबूल किया और उसको आगे लेके चली। मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ कि 9 अप्रैल को जिस वक्त हमारे लीडर एक डायरी लेके निकले और उनके ये सब जो दोस्त हैं, ये उनके सारे रुफका हैं, ये उनके साथ खड़े थे, तो 10 अप्रैल को आप सब बाहर निकल आए और यहाँ पर पुलिस गर्दी का मुकाबला किया, स्टेट वायलेंस का मुकाबला किया। आपने यहाँ पर हर किस्म के मजालिम का मुकाबला किया, लेकिन मैंने आपके ना जज्बों में कमी देखी, ना हिम्मत में कमी देखी और ना जुनून में कमी देखी और ना नजरिए के ऊपर कोई मैंने देखा कि किसी ने गिव अप किया है। इस वक्त 15 जनवरी इलेक्शन जिसको बारहा कैंसिल किया गया, छुपा गया इलेक्शन कमीशन के पीछे। आजकल हमारी जो पीडीएम की जमातें हैं, उनको अगर किसी लफ्ज से हार्ट अटैक होता है तो वो इलेक्शन है। पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह इलेक्शन लफ्ज उनके सामने ना आए। थे इमरान खान साहब की जानें निकल जाती थी, अब इलेक्शन की बात करें तो इनको हार्ट अटैक हो जाते हैं। लेकिन 15 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला जो दोबारा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिनको बारहा इन्होंने कोशिश किया कि हटा दें या किसी तरह से रोक दें या टाल दें, तो उसके लिए आप सबका किरदार, आप सबकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आपने खुद भी निकलना है, अपने साथ औरों को भी लेकर निकलना है और इंशाअल्लाह ताला जो गुलामी नामंजूर है वो आपने बल्ले पे ठप्पा लगाकर लगाने हैं, जाके उसको रिजेक्ट करना है। करेंगे, निकलेंगे, खुद भी निकलेंगे और निकालेंगे और इंशाअल्लाह ताला 16 जनवरी सिंध में तब्दीली, सिंध में तब्दीली का दिन 16 जनवरी से इंशाअल्लाह तलू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, जिसने यहाँ पर लोगों पे मजालिम ढाए हैं, पिछले 14 सालों से यहाँ की आवाम को, 40 साल से तो भुट्टो जिंदा थे, लेकिन 14 साल से जरदारी बड़ी बीमारी ने भी यहाँ पे बेड़ा गर्क किया हुआ है। और उनके तसल्लुत से निकलने का वाहिद तरीका यही है कि इलेक्शन में निकलें और वोट के थ्रू अपनी जो है तब्दीली लेकर आए, अपनी हकीकी आज़ादी लेकर आए और आवाम को जो इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं के जुल्म से इंशाअल्लाह ताला अपने निजात दिलाएं। मैं सिर्फ आखिर में इतना कहूंगी, बड़ी कोशिशें हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने इमरान खान के सिपाही हैं उनकी जुबान बंदी करा दी जाए, उन पे वायलेंस की गई। एक तो हमारे सामने बैठे असद उमर साहब को भी बड़े नोटिस जुबान बंदी के लिए कि किसी तरह इनकी भी
हम सब के लिए भी इसी किस्म के तदारुक करने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि जुबान नहीं है, लेकिन पीटीआई टूटे हैं और इंशाल्लाह ये हौसले हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक नए पाकिस्तान की, एक तब्दीली की इंशाल्लाह बुनियाद बनेंगे और हम अपनी नस्लों के सामने फख्र से ये बता सकेंगे, आने वाली नस्लों के सामने, कि जिस वक्त इमरान खान हकीकी आज़ादी की जंग लड़े थे, हम भी उसमें एक छोटा सा सिपाही का रोल अदा कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आप सब खवातीन ने मिलकर 15 जनवरी को अपने घरों से निकलना है और इस हकीकी आज़ादी की जो जंग है, इसको इंशाल्लाह 16 जनवरी को एक नए सूरज के लिए आपने लड़ाई लड़नी है और इसको तोड़ पहुंचाना है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? और साथ में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन। बहुत बहुत शुक्रिया।